श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अक्षर ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अक्षर है। योग वृत्ति के साथ करना है और उसी में स्थित होना है। योग युज्यते, समता में स्थित होना ही योग है। यह कैसे प्राप्त होगा, यही वर्णन हुआ है। सतत योग होगा तभी अंतिम समय में भी योग रहेगा, वही भाव रहेगा। जैसे कोई मजबूत चीज न जुड़ी हो तो थोड़े झटके से भी टूट जाती है, ऐसे ही दृढ़ता बिना योग भी छिन्न भिन्न हो सकता है। जीव ब्रह्म को मिलाने वाले मेल नहीं वरन जानना है। अपने स्वरूप को जानना है कि मैं जीव नहीं ब्रह्म ही हूँ। यहाँ योग नहीं हुआ वरन वृत्ति में जो अब आया तो वृत्ति का संयोग तो हुआ, परंतु जीव ब्रह्म की एकता हुई, यही अक्षर है। जब जीव ब्रह्म की एकता हमने जानी समझी तब यही अक्षर है, ब्रह्म है। जान लेने पर अंत समय में भी यही स्थिति रहेगी। जब दृढ़ता हो जाती है तभी जानना होता है, यही ज्ञान है। तो दृढ़ता होने पर ही वही स्थिति हमारी बन पाएगी। दूसरे अध्याय में कहा है, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ है नैना प्राप्ति। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके वो मोह नहीं होता, इससे मोहित नहीं होगा और अंत समय में भी वही रहता है, भाव बना रहता है। इसके लिए साधन बताए हैं। अक्षर जिसको वेद विद कहते हैं, तत्वज्ञानी बीत रागा, जिसके हृदय से राग निवृत्त होकर ऐसे प्रयत्नशील व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं। जिसके हृदय से राग निकल गया तो वह ऐसे प्रयत्नशील व्यक्ति ही उसको प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचारी जिसकी इच्छा करते हैं और आचरण करते हैं, वही जब इच्छा होगी तभी वैसी प्रवृत्ति होगी। जो जिज्ञासा या मुमुक्षा करता है वही ब्रह्म के विषय में आचरण करके ब्रह्माकार वृत्ति को तद्रूप प्राप्त कर लेता है। यही साधन का फल है। वह संक्षेप में तुमसे कहूंगा, वह एक ही है। तत्पदम संग्रहेण प्रवक्षे, संक्षेप में कहूंगा। विस्तार की बात भूल भी सकती है, ज्यादा विस्तार से बताएंगे तो शब्द तो चले जाएंगे आकाश में। तो समझ में आ जाए तो सूत्र रूप में कहें, परंतु इतना संक्षेप भी ना हो कि समझ में ही ना आए। अतः ग्रहण करने योग्य बात कहूंगा। वह पद क्या है? सर्वे वेदा यथ पद, समस्त पदों का प्राप्ति का साधन है। यदेक्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी जिसका आचरण करते हैं, तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षहि। ओम इति एतत्, उसे मैं तुमसे संक्षेप में कहूंगा। वह पद ओम है। यह ब्रह्म का आकार, रूप, नाम, स्वरूप भी है। ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म केवल अनुभूति है। विषय कहें तो विषयी और विषय दो हो जाते हैं। अगर विषय मानेंगे तो विषयी जिसको भोगने वाला और विषय जो वस्तु है। इसे कहें कैसे कहें? अतः ओमकार के लिए अमात्रिक या एक अक्षर का त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं। ब्रह्म भी कहीं 3 पाद का, कहीं एक अक्षर का कहा गया है। ब्रह्म को भी कहीं 3 पाद मानते हैं, कहीं एक अक्षर ही मानते हैं। कैसे भी जान लो, जानना है। तत्पद का ज्ञान प्राप्त करने से ही मनुष्य योनि में जीवन की सफलता की प्राप्ति होगी। अंतिम समय तक इसे प्राप्त कर लोगे तो जन्म मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा यम वापी, वही मिलता रहेगा। जरा मरण मोक्षाया मामा श्रद्धि, 27 के 29 में भी कहा है, 7 के 29वें श्लोक में भी कहा है। तो जो वर्णन हुआ है वही यहाँ 12-13 में भी, 11-12-13 श्लोक में भी वर्णन कर रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम में 12वां श्लोक है। सर्वद्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राण मा स्थितो योग धारणा।
अर्थात सब इंद्रियों को साध कर निश्चल हृदय में मन धरे, फिर प्राण मस्तक में जमाकर धारणा योगी करे। इसका अन्वय है, सर्वधाराणी संयम है च मनः हृदय निरुद्ध प्राणम मूर्धनि आधाय आत्मनः योग धारणाम आस्थः। अर्थात समस्त इंद्रियों को रोककर और मन को हृदय में रोककर अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग की धारणा में स्थित हो। फिर आगे कहेंगे, इसी का आगे भी वर्णन है। यहाँ ये साधन बताया है, अभी तक ये साधन बताया है कि किस तरीके से स्थिति बनानी है अपनी। अंतर्मुख वृत्ति करके समस्त दरवाजों को बंद करना है। जैसे विश्राम करना है तो घर के सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, अन्यथा चोरी अपहरण आदि कुछ भी हो सकता है। आत्म अनुसंधान ब्रह्म प्राप्ति करना है तो ये 9 दरवाजे की पुरी जो है, नवद्वारे पुरी देही, ऐसे मालिक इंजीनियर ने बहुत सुंदर मकान बनाया है। 10वां दरवाजा है ब्रह्मरंध्र, यह उसने गुप्त रखा है। 9 में 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और विषय द्वार हैं। इनसे वायु आती जाती है तथा विषय प्राप्ति के लिए यह खुल जाते हैं। आवत देखें विषय बयारी, ते हटते हैं कपाट उघारी। श्रोत, कर्ण, रसना, नासिका, त्वचा, इनसे विषयों का सेवन होता है। परंतु योगी जिनकी बुद्धि या वृत्ति विषयों में न होकर परमात्मा में ही रहती है, उनमें रोकने की शक्ति का पूर्ण संयम होता है। तत्वदर्शी योगी ज्ञानी की अपनी इच्छानुसार ही कर्मों में प्रवृत्ति होगी। इनकी अपनी इंद्रियां जो हैं सब इतनी संयम में होती हैं कि अपनी इच्छानुसार ही कर्म में प्रवृत्त होंगे, अन्यथा कुछ नहीं करते। आत्मस्थिति के लिए विश्राम कर रहे हैं वो। सोने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। संसार में भ्रमण करते करते मनुष्य थक जाता है तो अंदर प्रवेश करके शांति का संचय होता है। इंद्रिय द्वारों को अच्छी प्रकार से बंद कर लें। यम व नियम के अनुसार बस में करना नहीं है, कोई इंद्रिय द्वारों को रोकना है और यम नियम का कोई इसमें साधन की जरूरत नहीं है। केवल अपने को समझकर शांति पूर्वक बैठना है और अपने अंतर्मुख वृत्ति को बनाना है। यहाँ रोकना नहीं है, संयमन करना है। अंदर ही रहें, बाहर भ्रमण करें ही नहीं। जबरदस्ती रोकने पर तो बाहर निकल भी सकता है। किसी को जबरदस्ती रोका जाएगा तो वो चुपचाप समय पाकर निकल जाएगा। तो संयमन हो तो रोकना नहीं पड़ता। अंतर्मुख बैठकर आत्म अनुसंधान करती हैं वृत्तियां, इंद्रियां भी। फिर मन को हृदय में रोककर, मन कभी सुनना, देखना, कहना सब चाहता है। मन तो बार बार, चंचल ही मन है कृष्ण, तो मन तो बार बार कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इंद्रियां नहीं जाती, वरन मन ही सबके पास जाकर सबको उद्वेलित करता रहता है। दरवाजा आप बंद करके सो गए, परंतु बच्चे ने दरवाजा खोल दिया तो बार बार आ जा रहा है, तो कुछ भी हो गया। अगर बच्चे ने दरवाजा खुला छोड़ दिया, आप तो बंद करके सो गए थे, लेकिन अगर बच्चे ने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो अतः हमारे जो मन रूपी बच्चा है उसको संभालना है। अपने पहले इंद्रियों के साथ साथ मन को रोको, अनुकूल होगा तभी मानेगा। मन बालक है, सेवक है, यदि हम पर उल्टा शासन करेगा तो माल लुटवा देगा। वो मन का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि मन पर हमारा शासन होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं देखना है हमको। मन नाभि से कंठ तक हृदय है, यहाँ मन को रहना चाहिए, तभी परमात्मा चिंतन करेगा। अतः यहाँ निरुद्ध करके रोको और बैठाओ। क्रम से इंद्रियों को कर्म से रोकना है, इंद्रियों को कर्म नहीं करना है। वह मन को इंद्रियों के पास जाने से रोको। फिर प्राण बचे, उन्हें मूर्धा में स्थित कर दो। कभी कभी दूसरे इसे रोकना व कभी बांधना भी पड़ता है। संसार में रहें तो खुला छोड़ दो। सब जगह शक्ति संचरित हो, परंतु इनको बस में करना है तो समेट लो। मरते समय ऊर्ध्वगामी वृत्ति वाले के ऊपर से प्राण निकलते हैं। मरते समय जो ऊर्ध्वगामी वृत्ति वाले होते हैं शत्रुगुणी, तो उनके ऊपर से ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं, समेटकर किसी एक इंद्रिय से निकल जाते हैं। समाधि स्थित योगी इडा पिंगला के मध्य से दोनों भवों के बीच द्विकमल में ले जाता है।
मस्तक में प्राण स्थापित यदि हो जाएं, तो ब्रह्मरंध्र को फोड़कर बाहर निकलता है। ये महान योगी की दशा है जो उसको कर पाता है, अन्यथा इंद्रियों से निकल जाता है। अतः योगाभ्यास प्राणायाम करें। वायु को बस में संगठित करके प्राणों को रोको। तालू के ऊपर छिद्र जो सुषुम्ना के द्वारा मस्तक में जाता है, वहां प्राण वायु को बाधित करके योग की धारणा, संसार छोड़कर सत्य के अनुसंधान में वायु, प्राण, विषय, प्राणवायु, पंचतत्व, इनको रोकने व चलाने वाला मैं हूँ, तब एकमात्र वही परमात्मा शेष रहता है। ऐसे अभिवृत्ति को योग धारणा में स्थित करके प्राण संगठित किए जा रहे हैं। सब वृत्तियों को समेट के संगठित करके और प्राणों को समेट कर एक स्थिति में योग धारणा में स्थिति करनी है। संसारी काम की पूरी तैयारी करनी पड़ती है, अतः आत्म अनुसंधान के लिए भी पूरी तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी यह हो पाएगा। इसमें जब तक लगेंगे नहीं कोई काम में, जैसे संसार में लगना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा की वृत्ति बनाने के लिए भी हमको बहुत उपाय और साधन चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।